ओके, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। और आज के वीडियोस में हमारा पहला टॉपिक है कमेंट्स क्या होते हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर कमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें डबल स्लैश इज यूज्ड फॉर कमेंट। वहीं हम पाइथन कमेंट्स की बात करें तो वी यूज हैश सिंबल फॉर द कमेंट। ओके, अब कमेंट होता क्या है? कमेंट ऐसा होता है कि अगर हमें किसी लाइन को कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसा उसे रीड ना करें, हम ये चाहते हैं, तो उस वक्त हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। अब कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं, बट हमें कुछ टाइम बाद अगर इस प्रोग्राम को ओपन करें तो क्या वो प्रोग्राम समझ में आएगा, या हमने वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड किस वजह से लिखा है, उसका क्या फंक्शन है, वो हमें नहीं पता होता है। तो क्या होता है कि हम अगर हर जगह पर कमेंट्स लिख दें तो हमें पता रहता है कि ये पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है, और अगर हम कभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर उस पर वापस रिपीट करते हैं, वापस आते हैं, तो हमें अंडरस्टैंडिंग रहती है, हमें समझ में आता है, इट्स ईजी टू रिवाइज अगेन। ओके, सो जनरली इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम कमेंट लिखें हर लाइन के बाद में। और अब मैं बताता हूँ कि कमेंट किस तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर आप देखो कि दो लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 और यहाँ हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं इसमें से एक लाइन को कमेंट कर दूँ तो वो वर्क नहीं करेगी। हाउएवर सेकंड लाइन विल बी प्रिंटेड। यहाँ पे देखो ये वाला हैश इज फॉर कमेंट ओनली। ये कमेंट क्या बता रहे हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू कंसोल। ये हमने लिख दिया कि ये जो हम नीचे स्टेटमेंट लिखे उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको तो दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई, हमें हेलो वर्ल्ड 1 और 2 दोनों मिल गया। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, स्टार्टिंग में मैं हैश लगा दूंगा विच इज सिंबल फॉर कमेंट, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो देखते हैं अभी, देखो कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको रन किए तो सिर्फ सेकंड वाला रन हुआ। तो इस तरह कमेंट का यूज़ होता है। अभी एक लाइन के लिए तो ये कमेंट हो गया। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स की चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक तो ये है कि हर लाइन में हैश लगा दो स्टार्ट में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर सकते हैं, इधर सिंगल और डबल कोटेड। ठीक है, तो दोनों भी चल जाएगा मल्टी लाइन कमेंट के लिए। अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये भी प्रॉपर वर्क करता है। ओके, जैसे मैं इसको अगर रन किया तो सक्सेसफुली रन हो गया और कुछ प्रिंट नहीं, क्योंकि ये कमेंट था, कंपाइलर इसको पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, ये भी कमेंट है और इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो कि मैंने अभी कमेंट में लिखा। अब सेकंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? नाम इटसेल्फ सेज इट इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। अब डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया? ये एक सिंटेक्स है फंक्शन डिफाइन करने का। तो फंक्शन का हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और क्या लिखते हैं। बट क्योंकि हमने कमेंट पढ़ा और वो कमेंट भी हम एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक स्ट्रिंग भी अगर उसी के साथ पढ़ ले तो मेरे को लगा कि बेस्ट रहेगा। अब डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? इट्स शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। आप ये फंक्शन का यहाँ पे जो भी फंक्शन वर्क करता है वो लिखते हैं हम। अब ये फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। वो एक्सप्लेन करेगा कि ये फंक्शन का वर्क क्या होता है। कई मरतबा क्या होता है कि कंपनीज में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे या किसी भी चीज़ पर एक अकेला बंदा काम नहीं कर रहा होता है, एक टीम पूरी काम कर रही होती है। तो अगर आपने पर्टिकुलर फंक्शन लिख दिए और आपको तो वो समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने लिखे, बट सामने वाले को वो समझ में आने के लिए एक ये ट्रिक होती है कि हम अपने पूरे कोड को वेल डॉक्यूमेंटेड रखें। एक तो हो गया कमेंट के थ्रू हो गया, दूसरे हम डॉक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ ये एक डबल फंक्शन का नाम है जो क्या करता है, जो भी नंबर दोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यानी डबल दे देता है। सिंटैक्स वगैरह हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, खाली यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग वाला पार्ट देखते हैं। तो अब अगर ये फंक्शन जो है डबल, वो क्या करता है वो किसी और को जानना हो, तो हम ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये यूज़ करके उस फंक्शन में अगर उसने ये दिया हुआ रहेगा डॉक स्ट्रिंग वाला पार्ट, तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो फंक्शन का एक्चुअल वर्क क्या है। ओके, तो मैं इसको रन करके बताता हूँ। पहले मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो देखो हमने 10 दिए तो 20 प्रिंट हो गया। बट अब ये जो डबल फंक्शन है, ये डबल हमने नाम रखा है फंक्शन का यहाँ पर, तो इसका काम क्या है वो प्रिंट करने के लिए हम डबल यानी फंक्शन नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया कि फंक्शन टू डबल द नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा था। करेक्ट, तो इससे अम, हम अगर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, तो हमने कमेंट्स देखा
और डॉक स्ट्रिंग देखा। थर्ड इज इंडेंटेशन। अगर आपने किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी थोड़ा भी, तो या सी सी प्लस प्लस जावा, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, हमें अगर कोई कोड ब्लॉक बताना होता है कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, यानी फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, तो उसका स्टार्ट इधर है और एंड इधर है, ठीक है। स्टार्ट और एंड ये बताने के लिए हम ये ब्रेसेस यूज़ करते थे। अब पाइथन के अंदर ये वाला पार्ट निकल गया है। पाइथन क्या यूज़ करता है, इंडेंटेशन यूज़ करता है। अब इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ने को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। अब ये स्पेस कितना भी हो सकता है, बट वो स्पेस कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द ब्लॉक, ठीक है। प्लस अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे देखें कि हर कोई क्या यूज़ करता है, तो मोस्टली लोग चार ब्लैंक स्पेस यूज़ करते हैं और एल्स एक टैब यूज़ करते हैं। टैब बटन होता है ना हमारे कीबोर्ड पे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली प्रेफर्ड होता है कि हम 4 बार स्पेस बार दबाएँ और 4 ब्लैंक स्पेस दें, क्योंकि टैब कई मर्तबा सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, ओएस पे डिपेंड करता है, कई बार चेंजेस होने के चांसेस होते हैं, बट स्पेसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो इसके लिए इट इज़ मोर प्रेफर्ड ओवर टैब्स, ठीक है। तो अब इसका एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फॉर लूप है, हम लूप्स में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट ये इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। फॉर लूप में ये बोलता है कि आई इज एन एलिमेंट इन रेंज 10, यानी ये 0 to 10 को एक्सक्लूड करके ऐसा प्रिंट करेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह फंक्शंस और लूप्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर बिना टैब के रन करूँ तो क्या होता है, देखते हैं। इंडेंटेशन एरर आ गया, क्योंकि हमें फॉर लूप का आई यूज कर रहे हैं बट इंडेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडेंटेशन के लिए मैंने क्या बोला कि 4 स्पेस वी कैन यूज, 1 2 3 4, ओके। सो दिस इज इंडेंटेड एंड नाउ इफ आई रन इट, 0 to 9 नंबर्स प्रिंट हो गए, करेक्ट। ये 4 स्पेस ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इसके जगह मैं टैब भी यूज कर सकता हूँ, बट मैंने बता दिया कि स्पेसेस आर मोर प्रेफर्ड ओवर टैब्स, ठीक है। अब इंडेंटेशन हम अगर नहीं भी यूज़ किए तो भी चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वन लाइन में लिखना है कोड, तो हम ये सेमीकोलन यूज़ करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऐसा है कि अगर हम इंडेंटेशन के थ्रू लिखते हैं तो हमें पढ़ने में ईजी होता है और सामने वाले को समझने में भी ईजी होता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक ऑफ कोड देखो, इसमें समझ आ रहा है कि इफ कंडीशन में अगर ट्रू हो रहा है तो हमें ये 2 लाइन करनी है, ठीक है। हाउएवर अगर ये एक लाइन में पूरा लिख दो तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए प्रेफर्ड है कि इंडेंटेशन यूज करो, सेमीकोलन यूज करने से बेटर है। ओके, थर्ड लास्ट फॉर दिस इज पाइथन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, एनीथिंग विच यू राइट इन पाइथन इज अ स्टेटमेंट ओनली। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे हमने ए को 1 वैल्यू असाइन कर दी है, तो इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ पाइथन स्टेटमेंट, ओके। अब अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो हम इस तरह मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्लैश है वो लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर की तरह वर्क करता है। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है, तो ये रन हो गया। अगर मैं ये यहाँ पे मैंने असाइन किया, उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ए को हमने जो 1 असाइन किया था वो, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट्स हो गए। ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट मैंने बता दिया। इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि हमने असाइन किया और उसके बाद प्रिंट किया, तो ये सारे के एडिशंस जो 36 होता है वो प्रिंट हो गया। वही अनदर वे इज यूजिंग दिस ब्रैकेट, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट यूज करें तो ये भी एक तरह से स्टार्ट और एंड बता दे रहा है कि आप ए को जो असाइन कर रहे हो, अगर वो आपका एक लाइन में नहीं आ रहा है, आप दूसरे लाइन्स में जा रहे हो, तो ब्रैकेट यूज करो ताकि उसको स्टार्ट और एंड पता चले, ठीक है। या फिर ये लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर एंड मोर प्रेफर्ड इज ब्रैकेट। तो मैं इसको भी रन करके बता दूंगा और सेम 36 हमें आउटपुट आ गया, ओके। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अगर आपको एक लाइन में लिखना है, यानी 3 असाइनमेंट्स देखो यहाँ पर एक साथ हो रहे एबीसी तीनों की वैल्यूज, तो हम बीच में सेमीकोलन लगा लगा कर असाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार रिवीजन कर लेते कि हमने क्या देखा। हमने पाइथन कमेंट्स देखे, सिंगल लाइन कमेंट्स देखा, मल्टी लाइन कमेंट्स देखा, फिर हमने डॉक स्ट्रिंग देखा। डॉक स्ट्रिंग और कमेंट्स ये दोनों हम डॉक्यूमेंटेशन को मोर मोर रीडेबल फॉर्मेट और लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये देखे। देन हमने पाइथन का इंडेंटेशन वाला पार्ट देखा कि इंडेंटेशन कंपलसरी नहीं भी है, उसके अल्टरनेटिव्स भी क्या है, बट इंडेंटेशन में किस तरह करना है, स्पेसेस एंड ऑल। देन हमने सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स देखी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।